ये लड़ाई हिस्सेदारी की है। मैं किसी दोस्ती संबंध बनाने नहीं बैठा हूँ। जो सरकार हमारे लोगों के हक खाने काम करेगी उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मौत भी मुझे आ जाएगी तो वो भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी, ना मुझे कोई खरीद सकता। जब तक सांस है तब तक ईमानदारी से अपने काम करता रहूं। हरियाणा हम लोग इसलिए हारे कि हमारा संगठन वहां बहुत कमजोर था। उत्तर प्रदेश हम लोग इसलिए जीतेंगे उपचुनाव कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारे लोगों ने दिन रात एक की है। भारतीय मीडिया जिसका चरित्र आप और मैं जानते हैं वो हमें इग्नोर करेगा, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। वो आपको मुकाबले से बाहर दिखा सकता है। जो मौका उत्तर प्रदेश के साथियों पे 2027 में आएगा, वो मौका उपचुनाव में इन विधानसभा सीटों पे आपके पास आ गया है। आज भी देश रोटी कपड़ा मकान की समस्या से जूझ रहा है, जबकि ये कोई समस्या नहीं है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। बहन प्रिया मौर्य को के परिवार से शायद कल मुलाकात होगी, उनको न्याय दिलाना है। और एक पत्रकार दिलीप सैनी, उनकी हत्या हुई है घर में घुसकर, उनको भी न्याय दिलाना है। मैं जानना चाहता हूँ SC ST प्लस OBC और मुस्लिम्स जैसे यूपी में SC ST के कितने अधिकारी जो है सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी अभी हैं, और सेंटर से भी पूछूंगा कि उन्होंने अपने यहाँ क्या किया। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है। मेरे लिए थोड़ा सा कठिन समय है। मेरे पिताजी मेरे सुपरमैन थे, मेरे हीरो थे। मैं उनका अंश हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं समझता हूँ जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं वो आसान नहीं है, वो कठिन है, क्योंकि उसमें खुद को मिटाना पड़ता है, लोगों की उम्मीदों पे, आशाओं पे खरे उतरना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा काम कर सकूं, लेकिन शरीर है, सीमाएं हैं, फिर भी पालन करता हूँ। अभी मैं हरियाणा का चुनाव खत्म करके आया, अब उपचुनाव आ गए हैं। यूपी में 8 सीटों पे उपचुनाव, सभी जगह नहीं जा पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा समय देने की कोशिश करूंगा। झारखंड में पार्टी के लोगों ने कुछ सीटों पे चुनाव लड़ने का मन बनाया, वो लोग लड़ रहे हैं, वहां भी जाऊंगा समय देने। महाराष्ट्र में कुछ साथी लड़ रहे हैं। राजस्थान के साथियों के पास नहीं जा पा रहा हूँ, राजस्थान की टीम से अपील करता हूँ, वो खुद में चंद्रशेखर बन के, और जो हमेशा मैंने राजस्थान की सेवा की है, कभी राजस्थान को अकेला नहीं छोड़ा, उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जो चूक 2023 में हुई थी, हम लोग कई सीटें बहुत थोड़े थोड़े अंतर से हार गए थे, इस बार उपचुनाव में बहुत मेहनत करें और हमारा प्रतिनिधित्व आजाद समाज पार्टी का असेंबली भेजने का काम करें, यानी कि हमारे प्रत्याशियों को जिताने में मदद करें। उस तरह मध्य प्रदेश नहीं जा पा रहा हूँ, एक मिशनरी हमारी बहनें शायद लड़ रही है, उनके लिए भी मध्य प्रदेश के साथियों से अपील करता हूँ कि थोड़े थोड़े पैसे जुटा के उसको दें, उसको चुनाव लड़ाएं, जिससे वो इस महंगी राजनीति में सामना कर सके, आगे बढ़ सके। उसके लिए भी संघर्ष करने की अपील करता हूँ। बिहार में नहीं जा पा रहा हूँ, शायद एक सीट पे इमामगंज में हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पार्टी ने फैसला किया, वहां की टीम ने, उनके लिए भी अपील करता हूँ। जो मुझ में आस्था विश्वास रखते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, उनसे कि वो जाके उनकी मदद कराएं। झारखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष काशिफ साहब लड़ रहे हैं और टीम लड़ रही है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, कई सीटें बहुत मजबूत हैं, वहां उनकी मदद कराने की जाने की कोशिश करूंगा। यूपी में उपचुनाव में भी मैं अपने साथियों से, पश्चिम के साथियों से कहना चाहता हूँ, गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर मैं कम समय दे पाऊंगा, लेकिन आप ज्यादा दे सकते हो, कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। जो मौका उत्तर प्रदेश के साथियों पे 2027 में आएगा, वो मौका उपचुनाव में इन विधानसभा सीटों पे आपके पास आ गया है। मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरे हक वंचित समाज के बहादुर पहरेदारों, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, आप लोग अपनी बहुत मेहनत लगाओ और मदद। कारण बताता हूँ, संविधान में वंचित वर्गों को, महिलाओं को, देश की तमाम हर व्यक्ति के हक अधिकार सुनिश्चित किए हैं, लेकिन लागू कराने के लिए राजनीतिक शक्ति उनके पास होनी चाहिए। आज भी देश रोटी कपड़ा मकान की समस्या से जूझ रहा है, जबकि ये कोई समस्या नहीं है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा ना सोए, कोई बिना छत के ना सोए, कोई प्यासा ना सोए, और किसी को पहनने के लिए कपड़े की दिक्कत नहीं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, संविधान कहता है। ये इसकी दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए थी भारत में, कभी भी किसी को भूखा सो जाए या किसी को मांगना पड़े अपना पेट पालने के लिए, ये नहीं होना चाहिए था कभी। मैं इसकी गारंटी देता हूँ, अवसर मिलने में हम साबित करके दिखाएंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी जाति धर्म का हो। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें, हिस्सेदारी की बात है। जैसे मैंने एक लेटर लिख के कहा है कि यूपी में, मैंने लेटर यूपी का सार्वजनिक किया, लेकिन मैं उनको सभी स्टेट को भेज रहा हूँ, सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरियों को। मैं जानना चाहता हूँ SC ST प्लस OBC और मुस्लिम्स जैसे यूपी में SC ST के कितने अधिकारी जो है सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी अभी हैं, जो चार्ज में हैं, कितने मुख्यालयों में अटैच हैं, कितने जो हैं DGP रैंक के, कितने IG रैंक के, ADG रैंक के,
कर्मचारी जो आपने पोस्टिंग की है, की पोस्ट पे रखे हैं, कितने एसपी, एसएसपी, सीईओ, थाना अध्यक्ष आपने कितने जो रिप्रेजेंटेशन संविधान में उसके अकॉर्डिंग लगाए हैं। ऐसे ही आपने एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, एडीएम, कमिश्नर कितने आपने लगाए हैं। यही मांग मैंने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से की और मैं देश भर के सब लोगों से करूंगा, सब चीफ सेक्रेटरी उत्तर स्टेट के, और सेंटर से भी पूछूंगा कि उन्होंने अपने यहाँ क्या किया। मुझे आपने शादी ब्याह में बुलाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया। आपको भरोसा है कि वो अधूरा काम जो महापुरुषों का बच गया उसको चंद्रशेखर आजाद और ये सब साथी मिलकर करेंगे, और मैं भी उसी पे काम कर रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा, रोटी कपड़ा मकान सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आज भी देश में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। जब मैं गांव में जाके पूछता हूं कि भाई बताओ, महिलाओं ने कभी हेलीकॉप्टर में घूमा है, हवाई जहाज में घूमा है, ट्रेन के एसी वाले डब्बे में सफर किया, तो ना मिलती है। 100 में से 1000 में से कहीं एक हाथ उठ जाता है। आगे सरकारी नौकरियां नहीं है, निजीकरण हो रहा है लगातार। प्राइवेट सेक्टर में अभी भी कास्ट के आधार पर भेदभाव है। गरीबों के पास जमीन नहीं है, लोन बैंक उनको देते नहीं है। मैं 10 साल का भविष्य देखता हूं तो चिंतित हो जाता हूं कि क्या होगा। एक एज ए लीडर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सोचूं भविष्य के बारे में। गरीबों का क्या होगा, कमजोर वर्गों का क्या होगा, सोचता हूं। इसलिए कोशिश करता रहता हूं कि सार्थक कोशिश करके सरकारों को मजबूर किया जाए कि वो आपके हक अधिकारों को आप तक पहुंचाएं। जैसे मैंने 29 जुलाई को मांग उठाई कि साहब न्यूनतम वेतन 700 रुपए की करो, तो सरकार ने 11 तारीख के आंदोलन के बाद 783 रुपए किया। जैसे मैंने मांग उठाई कि सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए उत्तर प्रदेश, मैंने पत्र लिखा था। अब नियमितीकरण की कार्रवाई जो है आगे बढ़ रही है। और भी बहुत सारी मांगे मैंने भोजन माता के लिए, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, मैंने ग्राम चौकीदार के लिए, ग्राम रोजगार सेवक के लिए, मैंने पीआरडी के जवानों के लिए, मैंने होमगार्ड के जवानों के लिए, पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथियों के लिए आवाज उठाई पार्लियामेंट में। जिसकी समस्या मेरे पास आ जाएगी मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। मैंने इन जो कर्मचारी उनके वेतन वृद्धि की मांग उठाई, नियमितीकरण की आवाज उठाई, ठेकेदारी सुविधा खत्म करने की मांग उठाई, उद्योग धंधे लगाने की मांग उठाई, समस्याओं खत्म करने की मांग उठाई। जैसे तो अब मैं वापस आता हूँ, संविधान, जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है वो उनको पहुंचाने के लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत है, वो भी हमारे हाथों में है, वरना दूसरों के हाथों में तो बहुत दिनों से। तब भी आपको अभी तक रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो आप समझिए उनके राज में आप कितने आगे बढ़ सकते हैं। आप सोचे, मैं हरियाणा लड़के आया हूं, हरियाणा से मैंने बहुत कुछ सीखा। अलायंस हुआ, कुछ को अच्छा लगा, कुछ को नहीं लगा, लेकिन अलायंस हुआ तो साधन आए कि जो दिन में मैं 4 सभाएं कर पाता था, 2 सभा कर पाता था बड़े एरिया की वजह से, वहां 4 कर पाया। हम पे अपना नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी के सहयोग से, उनके हेलीकॉप्टर से हमने अपने कार्यकर्ताओं की रैलियां की, प्रत्याशियों की रैली की। अब जब अपने दम पे लड़ रहे हैं तो नहीं है हेलीकॉप्टर, कोई बात नहीं, तो पैदल चलेंगे, क्या हो गया, गाड़ी से चलेंगे, टिकट लेके प्लेन का जाएंगे, वहां गाड़ी जाएंगे, क्या हो गया। तो इसमें कौन सा अपमान हो गया। जो हम हैं वो हैं भाई, हमने वो यूज करे साधन हमारे सहयोगी के, तो इसका हम उसके मालिक थोड़ा, और नहीं मालिक है तो हमें इसमें डरने की जरूरत है। जो हमारी स्थिति है, हमारे समाज की बहुत बुरी स्थिति इससे भी, तो उनका नेता क्यों घबराए। जिस समाज को आगे बढ़ाने के लड़ रहे हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, तो हम किस चीज की शर्म करें। यहाँ तो जो कुछ मिलेगा, हेलीकॉप्टर मिलेगा हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे, बस मिलेगी बस से करेंगे, ट्रेन से जाना पड़ेगा ट्रेन से जाएंगे, साइकिल से भी जाकर प्रचार करना पड़ा अपने सहयोगियों का, साथियों का, उनका मनोबल तो करेंगे। पैदल यात्रा करनी पड़ी, पैदल यात्रा करेंगे। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं, हम तो महामना रामस्वरूप वर्मा जी के, चौधरी महाराज सिंह भारती जी के सिपाही हैं, हम तो सर छोटू राम के सिपाही हैं, हम तो रहबर आजम मान्यवर काशीराम साहब के सिपाही हैं। हम क्यों घबराएं, हम नहीं घबराएंगे। लेकिन मैं अपने साथियों से उम्मीद करता हूं, जिस ईमानदारी से बहुत बड़े पैमाने पर साथी काम कर रहे हैं, अगर सब लोग इस ईमानदारी से काम करें और संघर्ष की भावना और लक्ष्य पर ध्यान रखें, तो मैं लिख के देता हूं कि आपको कोई नहीं हरा सकता है। मैं भीम आर्मी के साथियों से कहूंगा कि जहां चुनाव नहीं है वहां आप युद्ध स्तर पर पाठशालाएं खोलने का काम करो, कि एजुकेशन का जो स्तर है उसको संभाला जा सके, हमारा बच्चा पढ़े, बहुजन समाज के बच्चा पढ़ के प्राइवेट स्कूल के बराबर, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके बराबर आके खड़ा हो, उनसे किसी भी कीमत पर पीछे ना रहे। अंग्रेजी पढ़ाओ अपनी पाठशाला, मैथ पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ अपनी पाठशाला में, सब संविधान पढ़ाओ अपनी पाठशाला में, कि जब हमारी पाठशाला का बच्चा किसी
इंग्लिश मीडियम के बच्चे के सामने खड़ा हो तो इंग्लिश मीडियम वाले की और उसके मास्टर की भी, स्कूल वाले की भी, उसको भी, उस बच्चे को भी एहसास हो कि भी हमारी पाठशाला का बहादुर सिपाही। और जहाँ चुनाव वो लोग तन मन धन से लगो, एक एक आदमी को जोड़ो, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करो। पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुजर, तमाम जातियों को, विश्वकर्मा, सैन, तमाम जातियों को भाईचारा बनाओ, उनको पर्याप्त सम्मान दो। दूसरी पार्टियां तो उनको सिर्फ वोट के आधार पर यूज करती हैं। मुस्लिम भाइयों को आप उनको गले लगाओ, उनके मुद्दों पे लड़ो। कल मैं फतेहपुर जा रहा हूँ, कानपुर फतेहपुर कार्यक्रम में बहन प्रिया मौर्य को के परिवार से शायद कल मुलाकात होगी, उनको न्याय दिलाना है। और एक पत्रकार दिलीप सैनी, उनकी हत्या हुई है घर में घुसकर, उनको भी न्याय दिलाना है। जिसका मामला मेरे सामने आया, अमन सोनकर का मामला आया था, मैं गया था। देखो, मगर आपने एक चीज देखी होगी, मैंने वो मामला भी, पांडे जो थे, पांडे भाई जिनके साथ पुलिस की मारपीट रहते, मैंने वो मामला भी उठाया। मेरे यहाँ देवबंद में राजपूत समाज के 2 बच्चों की जान चली गई, मैंने वो मामला भी उठाया, क्योंकि मैं इंसान हूं। किसी को अगर दुख तकलीफ होगी तो मैं उस मामले को उठाऊंगा। मैं जाति से ऊपर उठ के, क्योंकि मैं जाति की सच्चाई को मानता हूं, तो मैं अपना काम करूंगा। जैसे ज्ञान बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग अपने काम को आगे बढ़ा रहे। लेकिन आपने देखा, मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार को बुलाया, 10 लाख रुपए की मदद की, उस परिवार को गले लगाया, कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमन के परिवार को तो नहीं बुला पाए। देखो, लखनऊ में रहता है वो परिवार भी। जो नहीं कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करो। आगरा में वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ 8 साल की कल एक दुर्दांत अपराध हुआ है। हमारी टीम मौके पे थी, उनके परिवार से बातचीत भी करनी थी, मगर क्या कहता उनसे कि कैसे न्याय दिलाऊं अपने बच्चे को, कैसे उन बहनों को न्याय दिलाऊं जिनके साथ जुल्म हो रहा है। वहां के एसएसपी को फोन करता, आईजी को फोन करता, डीआईजी को फोन करता, कमिश्नर जो भी वहां था उनको फोन करता, उनसे कहता न्याय करो। कहते ठीक है, गिरफ्तारी कर लेते। फिर कोर्ट में वही जिस तरह की वो होती है इन्वेस्टिगेशन, वो किसी छिपी भी नहीं है। ये लड़ाई हिस्सेदारी की है। मैं किसी से दोस्ती संबंध बनाने नहीं बैठा हूं। जो सरकार हमारे लोगों के हक खाने का काम करेगी उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। जो हमारे लोग हिस्से का बजट खाने का काम करेगी, जो हमारी समाज के कमजोर हक वंचित बहुजन समाज के बच्चों को परेशान करने का, उन पर जुल्म करने का प्रयास करती है। हम हत्या शिक्षक भर्ती में हुआ, तरस गए वो बच्चे, मेरी बहनें, मेरे भाई नौकरी की तलाश में, रो के हाथ तुड़वा लिए, पैर तुड़वा लिए, बैठे रहे बारिश में, तो आंधी में, तूफान में। अब भी दिवाली पे उन्होंने बेचारों लिख कर रख दिया हत्या शिक्षक भर्ती घोटाला। क्या करें वो लोग बेचारे, यही कर सकते हैं। लेकिन सरकार के देखो आंखें कैसे बंद है। मौत भी मुझे आ जाएगी तो वो भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। ना मुझे कोई खरीद सकता, ना रुका हूं, ना बिका हूं, ना झुका हूं, ना रुकूंगा, ना बिकूंगा, ना झुकूंगा। जब तक सांस है तब तक ईमानदारी से अपने काम करता रहूंगा। बाकी आपसे भी अपील करता हूं, आप व्यक्ति के साथ हैं विचारधारा के, आप ये भी तय कर लीजिए। हरियाणा हम लोग इसलिए हारे कि हमारा संगठन वहां बहुत कमजोर था। उत्तर प्रदेश हम लोग इसलिए जीतेंगे उपचुनाव कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारे लोगों ने दिन रात एक की है। यानी कि इन 8 में 4 प्रत्याशी शेड्यूल कास्ट के हैं, 2 रिजर्व सीटें हैं, 2 सामान्य में, 3 प्रत्याशी मुस्लिम समाज के और 2 प्रत्याशी पिछड़े समाज के। हम और मौका देते हैं, अगर और मजबूत तरीके से पिछड़े समाज के प्रत्याशी हमारे पास आते तो हम उनको भी मौका देते, क्योंकि संगठन हमारा जमीन पे बड़ा तैयार है। भारतीय मीडिया जिसका चरित्र आप और मैं जानते हैं, वो हमें इग्नोर करेगा, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। वो आपको मुकाबले से बाहर दिखा सकता है। वो तो आपको नगीना में मुकाबले में दिखा रहा था, आखिरी तक कहता रहा कि चंद्रशेखर तो 3रे नंबर पे जाएंगे, 4थे पे जाएंगे, उनको 10,000 वोट मिलेंगे, 20,000 वोट, तो आपका तमाशा दिखाता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे रिजल्ट आया तो आपने लट गाड़ दिए, झंडे गाड़ दिए। अगर आजाद समाज पार्टी के मेंबर असेंबली में गए तो आप देखना, इसी तरह जिस तरह पार्लियामेंट में मैं हक वंचित समाज की आवाज को उठाता हूं, देश के हर मुद्दे पर लड़ता हूं, वो भी इसी तरह असेंबली में आवाज उठाने का काम करेंगे, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे। रही बात झारखंड महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की टीम अच्छा काम कर रही है, झारखंड की टीम भी अच्छा काम कर रही है। मैं जल्द उनके पास पहुंचूंगा और वहां जाके उनके लिए भी अपील करूंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।